चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दंतेवाड़ा से है। अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। दंतेवाड़ा मुख्यालय 4 नक्सलियों के शव ले आए गए हैं और शहीद जवान सन्नू कारम का शव भी लाया गया है। पुलिस लाइन कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान इस मुठभेड़ में शामिल है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से खबर। अबूझमाड़ के जंगल में जो मुठभेड़ शुरू हुई थी कई घंटों से चल रही है और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। और बता दें कि 4 नक्सलियों को जो मार गिराया गया था, 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। अब उन 4 शवों को दंतेवाड़ा मुख्यालय लाया गया है। साथ ही साथ इस पूरी मुठभेड़ में अभी तक एक जवान जो शहीद हुए सन्नू कारम, उनका शव भी लाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए मुठभेड़ अभी भी चल रही है और 4 नक्सलियों को ढेर किया गया था। हमारे एक जवान भी शहीद हुए थे। सभी के शवों को जिला मुख्यालय लाया गया है। बिल्कुल ऋतु, मैं बता दूं कि यह जो मुठभेड़ है 4 तारीख की शाम से लगातार रुक रुक करके चल रही है। यह मुठभेड़ कई अलग अलग ठिकानों पे माड़ के इलाकों में चल रही है। पुलिस को ऐसी जवानों की इस तरीके की सूचना मिली थी कि वहां 50 से ज्यादा बड़े माओवादी कैडर के नक्सली पहुंचे हुए थे। एक बड़ी मीटिंग और बड़ी रणनीति बना रहे थे, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव के जवान निकाले गए। चारों ओर से जवानों ने अबूझमाड़ के पहाड़ी इलाके को घेराव किया। उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में जो दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें 4 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। नक्सलियों के 100 भी लिया गए। एक दुख की बात यह भी है कि इसमें एक हमारा जवान भी शहीद हुआ है। सन्नू कारम जवान का नाम है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के समय में उनके गले के पास में गोली लगी थी, जिसके कारण उनकी घटना स्थल पर ही वहां पर मौत हो गई थी। मौत होने के बाद शहीद जवान को यहाँ लाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन कार्यालय में 2:30 बजे रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और वही नक्सली के 100 को भी मीडिया के सामने लाया जाएगा। और उनसे जो बरामद हथियार हैं AK-47 SLR, उसके बाद ये बताया जाएगा कि वो किस स्तर के नक्सली थे, कितना उन पर इनाम था और उनकी पूरी शिनाख्ती और पहचानी की कार्रवाई भी की जाएगी। जी ऋतु। यानी कि पंकज, अभी तक जिन नक्सलियों की बात की जाए ढेर किया गया था उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनकी शिनाख्त भी हो गई है लेकिन उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसे मीडिया को बताया नहीं गया है कि क्योंकि वो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तभी बताया जा रहा है कि ये बताया जाएगा कि वो किस स्तर के नक्सली थे। यहाँ तक मैं ये भी बता दूं कि यह मुठभेड़ अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है और इसमें और भी बहुत सारे अपडेट आ सकते हैं। दंतेवाड़ा एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह मुठभेड़ पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुई है। जवानों से कहीं कहीं पर भी रुक रुक करके फायरिंग चल रही, क्योंकि नक्सली उस जो माड़ का जो इलाका है उसे अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। कई जगह पर उनकी टुकड़ियां मौजूद हैं नक्सलियों की भी। तो लगातार दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, क्या कुछ इस बारे में जानकारी की जहां पर मुठभेड़ हो रही है कितनी संख्या में नक्सली मौजूद है और कितनी संख्या में जवानों की मौजूदगी है? दरअसल नक्सलियों की संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही थी, जो बड़े कैडर के नक्सली हैं। साथ में उनके जो छोटे कैडर के नक्सली हैं, यानी कि वहां पर प्लाटून कंपनी के नक्सली मौजूद हैं। ज्यादा नक्सलियों की संख्या है क्योंकि जिस तरीके से जवानों ने उन्हें घेरा है, तो अलग अलग इलाके से जवान निकले हुए हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव के जवान निकले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि नक्सलियों की भी अच्छी खासी वहां पर संख्या मौजूद है, इसीलिए रुक रुक के लगातार फायरिंग हो रही है। और यहाँ तक कि एसपी ने यह भी दावा किया है कि इसमें और भी नक्सली घायल हुए हैं और देर शाम तक बड़ा अपडेट भी मिल सकता है। जी, तो चलिए अभी भी मुठभेड़ जारी है और शाम तक इसमें और भी अपडेट आ सकती है। नजरें आप बनाए रखिएगा पंकज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे दतिया से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के नगर महामंत्री ने सुसाइड कर लिया है। गोली मारकर सुसाइड किया है। जितेंद्र मेवा फरोश ने सुसाइड कर लिया है। जितेंद्र के भाई ने स्थानीय पार्षद पर आरोप लगाया है जमीन और मकान बेचने का दबाव यहां पर बनाया जा रहा था। तो बड़ी खबर दतिया से, बीजेपी के नगर महामंत्री हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है और जितेंद्र मेवा फरोश इनका नाम बताया जा रहा है जिन्होंने सुसाइड किया और उनके भाई ने स्थानीय पार्षद पर इस पूरे मामले में आरोप लगाया है। तो बताया जा रहा है कि जमीन और मकान बेचने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। अंकित श्रीवास्तव है और रिंकू दुबे है। वे लोग जमीन नाम करवा रहे थे, कह रहे थे घर खाली करो और हमें पैसा दो। और कछु पैसा इनको सहारा में फंसो, तुझे ब्याज से उठा उठा के दो
अब पता कौन कौन के कैसे कैसे थे, पैसे ही नहीं मिले कि तुमसे सहारा के जहाँ से न जो कदम उठाओ या कोई मारेगा, हमने बिल्कुल नहीं देखा ही नहीं पाओ कोई। ये जितेंद्र मेवा फरोजी थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया है, लाइसेंसी बंदूक है उनकी, और सिर में गोली मार के आत्महत्या कर ली। बॉडी को पीएम डॉक्टर अस्पताल में ले आया गया है, मर्चरी रूम में, और जांच की जा रही है क्या कारण है इनकी आत्महत्या।